बच्चों तैयारी में लगे रहिए, ठीक ठाक से तैयारी करते रहिए। एक सवाल ये लिखा है आपके सामने, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये शंकु होता है, जैसा कि बार बार आप सुन रहे हैं कि ये जो जोकर की कैप होती है, बर्थडे कैप जिसे होता है, बर्थडे कैप होता है, ये सब कौन की शेप में होते हैं? शंकु की शेप में होते हैं। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ये वाली कहलाती है। सेलेंट हाइट भी बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। ये तिर्यक ऊंचाई होगी। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ये पूरा पृष्ठ और ये नीचे वाला पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है इसका। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो अभी लिखते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तिर्यक ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल बराबर है 13 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ, किसका संपूर्ण पृष्ठ? शंकु का। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया है हमें 90 पाई सेंटीमीटर की घात 2। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल बराबर 90 पाई हमें दिया है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, क्योंकि इसमें आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाता है। तो इस वाली पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और आर का मान कहीं दिया है क्या आपको? नहीं, आर का मान हमें निकालना है। फिर किसका मान दिया है? एल का मान दिया है। तो आर को यूं ही रहने दीजिए, ब्रैकेट में आर प्लस एल की जगह 13 बराबर 90, बराबर 90। इस आर की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट में। तो आर की आर में करेंगे आर स्क्वायर, आर की 13 में करेंगे तो 13 आर, और ये इस 90 को इधर लिया है, माइनस के 90 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड जिसे कहते हैं कि 90 को तोड़कर माइनस करके 13 लाना है। 90 को तोड़िए, माइनस करके 13 लाइए। तो 90 के फैक्टर कर लेते हैं हम। ये 90 को तोड़ना है, 3 तिया 9, 1 0 की 0 ऐसे ही, 3 एकम 3, 1 0 0 ऐसे ही, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अब इनके इस तरीके से फैक्टर मल्टीप्लाई करके जोड़े बनाने हैं कि माइनस करें तो 13 आ जाए, माइनस करें तो क्या आ जाए? 13 आ जाए। तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, माइनस करने पर 13 आना चाहिए। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, और अगर हम 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। इस 13 की जगह अब हमें लिखना है 18 माइनस 5। 13 की जगह लिखेंगे हम 18 माइनस 5। तो ये रहा आर की घात 2 प्लस 18 माइनस 5 इंटू आर माइनस 90 बराबर 0। तो आर की घात 2 ये रहा। इस आर की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। पहले दो दो के जोड़े बना दीजिए। पहले जोड़े में से कॉमन आएगा आर, क्योंकि यहाँ आर की घात 2 है, यहाँ आर की घात 1 है, आर कॉमन आएगा। तो यहाँ बचेगा आर प्लस 18 माइनस, यहाँ 5 कॉमन आएगा, 5 से इसमें भाग हो जाएगा तो 5 बचा आर। ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस। जब माइनस के बाद ब्रैकेट लगाएं या ब्रैकेट खोलें तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। और 5 से 90 में भाग देंगे तो 5 एक 5 बचे 4, 5 अट्ठे 40 बराबर 0। अंदर वाले एक जगह कर देंगे, आर प्लस 18 आर प्लस 18 एक जगह, और बाहर वाले आर माइनस 5 आर माइनस 5 एक जगह। एक ब्रैकेट में इतना रहा, दूसरे ब्रैकेट में इतना बराबर 0। हमें मान ज्ञात करना है इसके व्यास का, आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो एक बार तो हम कर लेंगे r माइनस 5 बराबर 0, तो r बराबर 5 सेंटीमीटर। दूसरी बार में आएगा कि r प्लस 18 बराबर 0, r प्लस 18 बराबर 0, तो r बराबर आएगा माइनस का 18। माइनस में त्रिज्या नहीं हो सकती तो इसे छोड़ देंगे, माइनस में त्रिज्या नहीं हो सकती तो इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे। ये दी है वृत्त की त्रिज्या, और व्यास जो होता है, ये जो नीचे वाला वृत्त होगा इसका, इसकी त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का
व्यास बराबर हो जाएगा 2r, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो 2 अपनी जगह रहा और r की जगह आएगा 5, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसके आधार का व्यास होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे तैयार कीजिए। अब आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन ये आया है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये आता है तो इतना बड़ा क्वेश्चन कम से कम 5 या 6 नंबर का होगा। देखिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ये जो हमने बनाई है आकृति, ये ऊपर वाली आकृति एक शंकु के आकार की है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी इसके नीचे एक अर्धगोला बना हुआ है जिसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के बराबर है। शंकु की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ये खिलौना यानी अर्धगोले को मिलाकर और अर्धगोले को और शंकु को दोनों को मिलाकर इसकी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ दो आकृतियां एक साथ आ रही हैं, एक तो शंकु और एक अर्धगोला। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का नीचे का तल और अर्धगोले का नीचे का तल ये दोनों मिले हुए हैं। इसका शंकु का निकालना होगा हमें वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का भी निकालना होगा हमें वक्र पृष्ठ। इन दोनों वक्र पृष्ठ को प्लस कर देंगे तो इसका पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। इस वक्त हमें दी है कि कुल ऊंचाई दी है इसने 15.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो बना हुआ है हमारा अर्धगोला, तो अर्धगोले की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। अगर ये अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 3.5 है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। 3.5 सेंटीमीटर ही ये वाली होगी। तो फिर ये कितनी बची? कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई बराबर है हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर, और इसमें से हमें निकालनी है अब शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर माइनस माइनस 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर होगी। h बराबर 15.5 में से 3.5 घटाओगे तो बचेगा 12.0 सेंटीमीटर, यानी संपूर्ण ऊंचाई निकल कर आई 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है बेलन की ऊंचाई। अब हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमें ऊपर पहले निकालना होगा ये बेलन का वक्र पृष्ठ और ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। दोनों में से किसी को भी पहले लिख लें, किसी को भी बाद में लिख दें। तो मैंने लिखा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर, आर का मान हमारे पास है, पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। यहाँ आर का मान है, एल का मान नहीं है, एच का मान है हमारे पास शंकु के लिए, एच बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो ऐसा करेंगे हम, क्योंकि शंकु में एच बराबर है 12 सेंटीमीटर, आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर आर की जगह 3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 3.5 की 3.5 में गुणा करेंगे,
3.5 की 3.5 में गुणा करेंगे क्योंकि वर्ग हो रहा है, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल के, 2 5 से 15 और 2 17, 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12, 12 का 2 हासिल के 1, 1 और 1 2 और ये 1 आया। एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाएगा और ये आ जाएगा कि l स्क्वायर बराबर 12.25। 12 का वर्ग होता है 144। 12 की 12 में गुणा करेंगे तो आएगा 144। एल स्क्वायर बराबर 144 में 12 प्लस करेंगे क्योंकि इसे ऐसे लिखना होगा 144.00, 12.25, 5 का 5, 2 का 2, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और ये 1 कितना आएगा 156.25। अगर यहां से हमें वर्ग हटाना है तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 156.25। अब 156.25 है तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। 156.25 2 2 1 का जोड़ा बनाएंगे, पीछे की तरफ से 2 2 का जोड़े बनाते हुए आते हैं। एक एक काम एक, कुछ नहीं बचेगा तो अगला पेयर 56 उतारेंगे, इसमें 1 प्लस करके 2 यहाँ लिखेंगे। अगर हम एक बार भाग दें तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 21 एकम 21, 22 दूनी 44, तो 2 हमने यहाँ लिखा और 2 हमने यहाँ लिखा। इस 2 की इसमें गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 5 में से 4 गए 1 बचा, ये दशमलव यहाँ लगा के ये 25 यहाँ। अब इसमें ये 2 प्लस करेंगे और इसे यहाँ लिख लेंगे, तो 2 और 2 4 और ये 2, 5 बार इसमें भाग जा सकता है। 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 156.25 का अगर हमने वर्गमूल निकाला तो आया 12.5। तो एल बराबर हो जाएगी हमारी 12.5 सेंटीमीटर। ये एल का मान आ गया, हमारे पास एल का मान नहीं था तो ये एल का मान आ गया। अब हमें निकालना है 2 पाई की जगह 22/7, पाई की जगह 22/7, आर की जगह, आर का मान है 3.5 का वर्ग प्लस आर का मान है 3.5। शंकु की त्रिज्या दी थी, यहां लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। पाई का मान हम रखेंगे 22/7, आर का मान 3.5 और एल का मान 12.5। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ऐसा बचेगा। तो 22 दूनी 44/7 गुणा 3.5 की 3.5 में गुणा करेंगे प्लस 22 गुणा 0.5 गुणा 12.5। अब इससे काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 44 गुणा, ये रफ काम है इसे मिटा देते हैं यहां से। और अब हमें लिखना है जो इधर दिया हुआ है कितना 44 गुणा 0.5, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल रहा है 44 गुणा 0.5 गुणा 3.5 प्लस 22 गुणा 0.5 गुणा 12.5। 44 की पहले 0.5 से गुणा करते हैं, 44 की 0.5 से, 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22, एक अंक पर दशमलव आ जाएगा, यानी 44 की 0.5 से गुणा करी तो आया 22। अब ये जो 22 आया, इस 22 में गुणा करते हैं 3.5 की, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 0 के 0, 6 और 1 7, 6 और 1 7, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर आया 77, यानी इस पूरे का आंसर आया 77 प्लस 22 की 5 में गुणा करेंगे तो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये बचा 11। 12.5 में 11 की गुणा करेंगे, एक पंजे 5, एक दूनी 2, एक एकम 1, एक पंजे 5, एक दूनी 2, एक एकम 1, 5 7 3 1 और एक अंक के बाद लगा दिया जाएगा इसका भी दशमलव, तो इसका आंसर आया 137.5। अब 137.5 में
77.0 को प्लस कर दिया जाएगा। यहाँ 77 लिखा हुआ है तो यह दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव के नीचे ही दशमलव आता है। 5 का रहेगा 5, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल का 1, 7 3 10 और 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 1 2, दशमलव आ जाएगा इस जगह। तो इसका आंसर आया 214.5 सेंटीमीटर की घात 2। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब एल हमारे पास नहीं है क्योंकि एल होती है ये वाली साइड। जब ये वाली साइड हमारे पास नहीं है तो इसे हमने यहाँ इससे हेल्प से फाइंड कर ली। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकल गया एल का मान। इन मानों को यहाँ रख दिया और सारी कैलकुलेशन की। बहुत कैलकुलेशन ध्यान से समझिए, फिर भी कोई डाउट आए तो उसे कमेंट्स देके पूछ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। चलिए ये रहे कुछ और सवाल आपके सामने। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यानी ये जो बेलन होगा पहले हमारा, वो पूरा का पूरा बेलन इस तरीके से होगा, उसके दोनों सिरों से अर्धगोला बाहर निकाल दिया गया है। जब दोनों सिरों से अर्धगोला बाहर निकाल दिया गया होगा तो ये इस तरीके की आकृति बन गई होगी, इस तरीके वाली, ये इस तरीके की आकृति बन गई होगी। अब ये जो आकृति बनी है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन की पूरी ऊंचाई कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यह आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। चाहे वो बेलन की आधार की त्रिज्या हो, चाहे वो शंकु के आधार की त्रिज्या हो, चाहे अर्धगोले के आधार की त्रिज्या हो, ये बराबर है। यहाँ अर्धगोला और बेलन आ रहे हैं। इस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे समझिए जैसे हमें कलर कराना है इस पर, तो किस किस जगह पे कलर कराएंगे। एक तो हम इस जगह पे कलर कराएंगे जो कि ये बेलन का ये वाला हिस्सा है, बेलन का ये वाला हिस्सा है, पूरे पर होगा। ये हिस्सा बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। एक तो बेलन के वक्र पृष्ठ पे कलर कराना होगा और एक आधे गोले पर यूं करके कलर कराना होगा, आधे गोले पर यूं करके भी कलर कराना होगा। आधा गोला इधर, आधा गोला इधर, पूरा गोला बन जाएगा। इस तरीके से इस पर कलर कराना होगा। अच्छा, अब दिया क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी बेलन की त्रिज्या के। अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है बेलन की त्रिज्या। इसे आर मान लिया। आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर है 10 सेंटीमीटर। दी हुई आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दी हुई आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ये वाला पूरा हिस्सा बेलन का 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर एच यूं ही रहेगा, 2 दूनी 4, 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, इधर 2 आ रहा है, इधर पाई आ रहा है, इधर आर आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर पाई आ रहा है, इधर आर स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, बचा एच प्लस
2 दूनी 4, 2 पाई कॉमन आ गया, r की घात 2 में से r की घात 1 आ गई, तो r की घात 1 बचेगी। 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r की जगह 3.5 गुणा h की जगह है हमारे पास 10 प्लस 2 गुणा 3.5, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 22 दूनी 44 गुणा 0.5 गुणा 10 तो ये रहेगा प्लस 35 दूनी 70, 7.0। 44 में 0.5 की मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ कर लेते हैं 44 में 0.5 की मल्टीप्लाई, इधर छोड़िए इधर करते हैं। 44 में 0.5 से मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 और 1 डिजिट पर डेसिमल आएगा, यानी 44 की 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 22। तो 22 को तो हमने यहाँ लिख दिया और 10 में 7 प्लस करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 आ रही है तो हटा दिया जाएगा, ये हो गया 17। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 22 में 17 की, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 4 का 4, 4 5 और 2 7, 2 और 1 3, 374 कितना आया 374। इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर, तो इसकी भी यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं ये रफ वर्क मिटा देता हूं यहां से और अगला सवाल करता हूं। अभी आपके सामने रफ वर्क मिटा दिया। अब ये अगला सवाल है, एक लंबी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 3:4 का अनुपात है। माना शंकु की त्रिज्या है r और शंकु की ऊंचाई है h में 3:4 का अनुपात है। अगर हम अनुपात को हटाते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो हमने ले लिया r बराबर 3x और h बराबर 4x और इसका आयतन यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v बराबर होगा 301.44 सेंटीमीटर की घात 3 और पाई का भी मान उन्होंने दे रखा है, पाई बराबर 3.14 इस्तेमाल कीजिएगा। तो शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन दिया है इतना, लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर दिया है 301.44। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 301.44, 1/3 यूं ही रहेगा, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 3x की घात 2 और h की जगह 4x बराबर 301.44। ये जो 3 का यहाँ भाग हो रहा है, इस 3 की इधर आके गुणा हो जाएगी। ये जो 3.14 की इसमें गुणा हो रही है, इसकी इस साइड आके भाग हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 तिया 9 x की घात 2 गुणा 4x बराबर 301 लिखना है भैया, ये 301.44, तो इसे भी लिखेंगे 301.44 गुणा ये वाला 3 और बटे में ये वाला 3.14। यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव है बाद से, यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 301 एकम 301 और डिवाइड करना तो 96 टाइम ये डिवाइड हो रहा है, 96 बार डिवाइड हो रहा है। 9 चौक 36, x की घात 2 और 1 3, घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगी, बराबर के बाद में बचा 96 मल्टीप्लाई बाई 3। ये जो 36 का यहाँ गुणा हो रहा है इधर आके भाग हो जाएगा, वरना यूं भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 x की घात 3 बराबर 96, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, x की घात 3 बराबर आ गया 8। इस 8 को सोचना है ये कितने की घात 3 है, तो 8 होता है 2 की घात 3, तो x की घात 3 बराबर 2 की घात 3, 2 की 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, घात 3 से घात 3 कट गया, तो x बराबर आ गया 2। ये जो x बराबर 2 आया तो उसने कहा शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो जब हम शंकु की त्रिज्या निकाल रहे हैं तो शंकु की त्रिज्या है 3x, शंकु की त्रिज्या कितनी है 3x, इसलिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की
त्रिज्या r बराबर है 3x, तो 3 गुणा x, x का मान है 2, 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। उस शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। अगर आपसे ऊंचाई और पूछते इस सवाल में, अगर आपसे ऊंचाई और पूछी जाती इस सवाल में, तो h बराबर हो जाता 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे तैयार कर लीजिए। कोई अगर इसमें डाउट हो आपको तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। इन सब सवालों को आप तैयार कर लीजिए बहुत ध्यान से।